क्या हाल है बच्चे लोग? ठीक हो सब लोग? आप सभी का चौहान क्लासेस यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, मैं आप लोगों को आज रीजनिंग पढ़ा रहा हूं और रीजनिंग में मैंने अभी तक क्या पढ़ाया है? रीजनिंग में मैंने अभी तक आप लोगों को अल्फाबेटिकल सीरीज का 2 लेक्चर दे दिया और आज तीसरा और फाइनल लेक्चर है। आज अल्फाबेटिकल सीरीज समाप्त हो जाएगा, तो आज इसको ढंग से पढ़ो। देखो, जिस बच्चे ने पीछे का 2 लेक्चर नहीं देखा है वो YouTube पे सर्च करो चौहान क्लासेस, वहां से आपको 2 लेक्चर मिल जाएगा, वो जाकर के वॉच कर लो। उसके बाद तीसरा लेक्चर ये आप देख लो। आपको अल्फाबेटिकल सीरीज में कभी इन फ्यूचर दिक्कत नहीं होने वाला। आज मैं आपको अल्फाबेटिकल सीरीज का कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बताऊंगा जिसका कुछ पैटर्न अलग है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद एक दो टाइप और है, उसको आज मैं खत्म कर दूंगा। अब कुछ रहा नहीं उतना, जो बताया 2 लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया था और आज भी मैं जो बताऊंगा ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आज इसका लास्ट लेक्चर है अल्फाबेटिकल सीरीज। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। मिसलेनियस में देखिए क्वेश्चन है डैश बी ए डैश बी ए बी डैश बी ए बी बी डैश बी, ये दिया है। ए नंबर ऑप्शन में है बी ए ए ए, बी नंबर ऑप्शन है बाबू ए बी बी बी, सी में दिया हुआ है बी ए बी बी और डी नंबर में दिया है ए बी ए बी। ये दिया हुआ है। ये जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में टीयर 1 2012 में पूछा हुआ है। ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में पूछा हुआ है। अब इसको कैसे बनाएंगे? आपको तो पता है कि सबसे पहले हम इसको काउंट करते हैं। ये काउंटिंग वाला नहीं है। आप जितना पढ़ रहे हो हमसे, आपने जैसे जैसे पढ़ा, वर्ड फॉर्म पढ़ा आपने, ध्यान में तो है ना कि वर्ड फॉर्म का क्या होता है। वही वर्ड को रिपीट करते जाता है, उसी वर्ड से वो बनाता है, सीरीज बनाता है। आपने शुरुआत में पढ़ लिया, आपको मैंने टोटल वर्ड वाला भी बताया, उसको कैसे पेयर में बदलेंगे वो बताया है। सारा चीज आपका क्लियर है। आज देख लो कुछ अलग है बाबू। ऐसे भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अब ऐसे दिया हुआ है, आप इसको तोड़ दोगे ना ग्रुप में, आपसे नहीं बनेगा। ये ग्रुप में नहीं बनेगा। ये देखो क्या किया हुआ है। एक ऐसे भी प्रश्न आते हैं, जैसे आपको इसमें क्या दिया बाबू, देखो ये ए बी है, यहाँ ए बी, उसके बाद देखो ए बी बी है, ए बी हो गया ए बी बी, देख लो। फिर ए बी बी बी, ऊपर नहीं देख रहा, यहां देख लो, मैंने देख लिया, वही चीज है वो। ए बी एक बार भी लिया, ए 2 बार भी आया, ए 3 बार भी आया, ए 4 बार भी आएगा, ए 5 बार भी आएगा, ए 6 बार भी आएगा, डॉट 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 डॉट, है ना। जहां तक दिया है वहां तक फॉलो कर लो, आंसर खत्म। आप समझ गए? ए बी हो गया, ए बी बी हो गया, ए बी बी, है ना। तो देखो यहाँ 2 लिया है, यहाँ 3 हो गया। अब यहाँ सॉरी यहाँ पर यहाँ आया ए पे, फिर यहाँ भी लोगे, देखो 4 बार आया, है कि नहीं। अब मैच कर लो। आपने क्या भरा? ए बी बी, तो ये बी वाला तो गया काम से पहले। ए ये भी नहीं होगा, ए बी ए तो नहीं होगा, ए बी बी है, ए बी बी, खत्म। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए अब क्या दिक्कत होगा? इतना क्लास से तो कर, इतना क्वेश्चन तो आपको मैंने कराया, आप क्या दिक्कत होना है इसमें? चलिए मैं मिटा देता हूं उसको। आपको सिर्फ ध्यान रखना है, ये फॉर्म भी होते हैं सीरीज के। अगला क्वेश्चन है बच्चा डैश बी डैश बी ए बी बी डैश ए डैश डैश बी बी डैश ए डैश, है ना। ये दिया हुआ है और ऑप्शन में दिया है ए बी बी ए बी बी, सॉरी ए बी बी ए बी ए, बी में दिया है
ए बी ए, बी बी ए ए, सी में दिया है बी ए बी ए ए बी, बी ए बी 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 ए बी ए बी ए, और डी में दिया है बी ए बी ए बी, ये दिया है। और ये जो है एग्जाम सीपीओ में पूछा है, एसएससी सीपीओ में 2011 में पूछा है। अब इसको देखिए, क्वेश्चन को देख करके क्या समझ में आया आपको? एक है 1 2 3 4 5 6, यानी 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है। तो 18 का आप क्या जानते हो? 3 या 6 या 4 प्लस 2, यही बताया था ना मैंने। चलिए पहले 3 का करके देखिए। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और ये पहले चेक कर लो ना, ये कंटिन्यू बन रहा है क्या? बी है यहाँ, चलो इसको इसे तो इसे पता नहीं, डैश मैंने पहले बताया, डैश वाले जो 2 दिया रहेगा, अगर आपसे दिक्कत हो तो कंफ्यूज मत होना, सीधा उसको छोड़ के आगे निकल जाना है ना? बिल्कुल। अब ये तो आपको क्लियर नहीं हो रहा, आप इसको छोड़ दो। बी ए कंप्लीट दिया है, ए बी बी कंप्लीट दिया है। आप जरा सा देखें, आपको अगर इसका कंटिन्यू में तो नहीं बन रहा है, बी ए और ए है, अल्टरनेट में अगर हम इसका सोचते हैं तो अगर इसको हम बना लें तो यहाँ ए कर लें, यहाँ बी कर लें, ए बी बी, और बी ए है तो यहाँ बी ए बन गया, बिल्कुल सही। और इसका ये होगा तो ये क्या है बाबू? ए बी बी, और ये क्या है? ये तो आप इसका बन जाएगा ना, बी ए, बिल्कुल खत्म, बन गया। देखो सीपीओ के एग्जाम में पूछा हुआ है, और देखो कितना आसानी से बना। अब तो आप लोग से बन रहा होगा। चलिए देखिए तो क्या हो गया आंसर बाबू? ए बी बी, ए बी बी देख लो तो ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, ए बी बी ए नहीं, ये खत्म, ए बी बी हो गया। पूरा देखने का क्या जरूरत है? 1 2 को मैच करेंगे तो खत्म हो गया, उसी से बन जाता है ना? और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज और अगर हम इसमें वॉच करें, एक और तरीका से ये बनता है, देखो मैं वो भी आपको कोशिश करता हूं बताने का। देखो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, डैश दिया है बी, फिर डैश, फिर बी ए बी बी, फिर डैश ए डैश डैश बी बी डैश ए डैश, ऐसे दिया है ना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले जो रिपीटेड वर्ड है, जो ज्यादा टाइम मूव किया है, उसको चेक करेंगे। सबसे ज्यादा क्या है? ये है ए। कितने टाइम है? 3 टाइम है ना? तो बाकी को भी 3 टाइम कोशिश करो कन्वर्ट करने का। जहां बी दिया है इसको 3 टाइम अगर करोगे तो यहां भी दिया है कि यहीं पर आएगा, तब तो ये 3 टाइम होगा ना। छोड़ दो इसको, मैंने पहले बोला जहां दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो, वहां बिल्कुल छोड़ ही दिया करो ना यार। अब बी है तो इसको 3 बार में बनाने का कोशिश करो। ये ए है तो ये भी 3 बार बनाया मैंने। बी है, यहाँ बी आ गया, ये 3 बार हो गया, यहाँ ए हो गया। अगला तो आगे दिया ही नहीं है, इसके पहले हो सकता है यहाँ ए का ग्रुप बनता हो, ए ऐसा बनता नहीं, बन नहीं सकता क्या? बन सकता है। तो अब कंफ्यूज है तो छोड़ दो, लेकिन बी के पहले तो ए का ही तो बनेगा। यानी कुल मिलाकर आपको क्या आंसर आया? ए। यहाँ पे क्या भरा आपने? बी, और क्या भरा? यहाँ भरा बी, यहाँ भरा ए, और फिर भरा ए, फिर भरा बी, फिर भरा ए। तो देखो आंसर आपका ए बी बी ए है। ये आंसर ए नंबर मैच किया। नहीं समझ में आया? वीडियो को फिर से रिमाइंड करो, फिर से चेक करो मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि जो बच्चा आपका क्वेश्चन में दिया रहे, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट है, उसको घेर लो और वही रिपीट सब में लागू कर दो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान रख लेना। वर्ड रिपीटेड फॉर्म है, ये वर्ड का रिपीटेड चलते रहेगा फॉर्मेशन, ठीक है ना? 2 तरीका से बता दिया। ऐसे तो आपको पता ही है। मे भी अगर ये मैच नहीं किया तो क्या करोगे? सिर धर के बैठोगे क्या? नहीं बैठना। ध्यान रखना, सर ने एक चीज और बताया था, वर्ड का रिपीटेड फॉर्म बताया था सर ने, और हम रिपीटेड फॉर्म में नहीं फंसेंगे। ऐसा आएगा, हम आज करिए और आगे बढ़ते चलेंगे, जज करेंगे, आगे निकल जाएंगे, है कि नहीं? चलिए ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। ये लॉकडाउन का फायदा उठा लो, पढ़ो, पढ़ाई को कभी डिस्टर्ब मत करो।
अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए एक जबरदस्त क्वेश्चन मिला है, जानते हो कितना एग्जाम में पूछा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओ माय गॉड, 9 साल ये क्वेश्चन को रिपीट किया है। सोच लो 9 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो देख लो क्वेश्चन में क्या है, कितना ये हाई लेवल का एग्जाम है। एग्जामिनर ने क्या सोचा ऐसा कि 9 बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को डाला है इन्होंने। आप देखिए ये क्वेश्चन, और बच्चे जो हमसे तीनों लेक्चर 2 लेक्चर पीछे का देख लिया, वो बच्चे मैं गारंटी देता हूं, वो बच्चा मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आंसर दे देगा। चलो क्वेश्चन में है बाबू, डैश ए डैश बी ए डैश बी डैश ए बी डैश ए बी, ये दिया है। और अब देखो ऑप्शन में दिया है बी ए बी, और बी में दिया है, क्या दिया है? ए बी, सी में दिया है बी ए, और डी में दिया है बाबू बी ए, ये दिया है। देखो एग्जाम कहां पूछा है, ये सीपीओ 2003 में पूछा है, सीपीओ 2003 देख लेना क्वेश्चन बैंक में। ग्रेजुएशन स्तर के एग्जाम में 2001 में पूछा है, 2002 में पूछा है। फिर देखो मैट्रिक स्तर के एग्जाम में 1999 में पूछा है, 2000 में पूछा है, 2002 में पूछा है, 2006 में पूछा है। फिर आपको 10+2 लेवल वाले में 2010 में पूछा है, 2011 में पूछा है। बताओ यार कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, जो इतना बार इसने पूछा है। उसके नजर में तो बहुत ही दमदार क्वेश्चन होगा। क्या वाकई इसमें उतना दम है? चलिए टेस्ट करते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 3 11 12 13 14 15 16, 16 का मतलब 4 जरूर, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 4 कंटिन्यू है क्या? यहाँ बी मिला, यहाँ बी कर दे, बी ए बी, एक मिल गया ना, बी ए बी, खत्म। कितना ज्यादा दम है यार, 9 साल पूछा, 9 सेकेंड नहीं टिक सका। 2 3 4 सेकेंड, अरे यार क्या पेन लगाओगे क्या? ऐसे ही तो मार दोगे, है ना? हौसला बुलंद हो रहा है, मनोबल स्ट्रांग रखो, है ना? देख लेंगे क्या, एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। चलिए ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। देखा आपने 9 साल पूछा, 9 बार एग्जाम में ये पूछा गया, क्या होगा इसमें? ऐसे ही होता है, ऐसे ही डराता है क्वेश्चन, बार बार देगा बच्चा, डर जाएगा, ये बहुत हार्ड होगा यार, समझ से परे है, नहीं बनेगा। बनाओगे नहीं तो बनेगा कहां से? बनाओगे तब तो बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन है, ए डैश ए बी डैश सी 4 टाइम सी डी डैश डी सी डैश बी डैश बी ए। अभी इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन भी ना दूं तो अभी बना लोगे। चलो ऑप्शन बाद में देखते हैं, मैं आगे देखूंगा कब पूछा नहीं पूछा, ये भी मैं बता दूंगा यार। इसे देखा अभी जो जस्ट बताया था, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट लगाओ कि सब ए है, बी है, सी है और डी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें रिपीटेड फॉर्म है, और रिपीटेड फॉर्म में कौन सा वर्ड है जो सबसे मैक्सिमम रिपीट हुआ है? अभी ना बताया मैंने क्वेश्चन में, कौन सा है वर्ड? देख करके नहीं लग रहा है कि सी है जो सबसे ज्यादा रिपीट है। सर कितने बार रिपीट है? 4 टाइम, तो सबको 4 टाइम कर दू, 3 4, ये हो गया। डी को 4 खत्म, सी खत्म, बी खत्म, और ये अब मैच कर लो, आंसर हो जाएगा। हो ही नहीं सकता कि ना हो। ए बी डी सी, फिर क्या बोला? बी। जिस ऑप्शन में होगा आंसर वो होगा। चलिए मैं आंसर ऑप्शन बता रहा हूं आपको।
चलिए मैं इधर देख के बता रहा हूं, ऑप्शन देख रहे हैं आप, मैच कर लीजिए ऑप्शन है कि नहीं। कौन सा ये था, कहां गया, ऑप्शन दिया ए बी सी ए डी। चलो मैं आंसर ही बताता हूं, आंसर क्या है इसका, आंसर डी है, ए बी डी सी बी है क्या, ए बी डी सी बी, ए बी डी सी बी, देखो है ना। और ये देख लो बच्चा पूछा है ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में 2015 में, 2015 में टीयर 1 में, देखा आसानी से बन रहा है ना। अब आपको लगता होगा कि सर छोड़िए ना, बंद कीजिए, अब अल्फाबेटिकल सीरीज आपसे नहीं बचेगा, लेकिन है एक टाइप और, दो टाइप है इसमें, जिसमें से एक अल्फाबेटिकल सीरीज में आता है, अल्फाबेटिकल का कोडिंग डिकोडिंग वाला सीरीज, उसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मैं अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग जब पढ़ाऊंगा ना टॉपिक, उसमें मैं बताऊंगा। लेकिन एक और है वर्ड का जो है ना मीनिंग वाला आता है, उसको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, इसको खत्म होने के बाद मैं वो बताऊंगा। चलो एक क्वेश्चन और ले लो, एक और मैं क्वेश्चन दे देता हूं, ओ ओ पी क्यू, पी क्यू ओ पी डैश क्यू ओ डैश क्यू ओ डैश ओ क्यू ओ डैश पी क्यू, ये दिया है, ऑप्शन दिया है ओ पी पी ओ, बी में दिया है ओ पी ओ पी, सी में दिया है पी ओ पी ओ, डी में दिया है पी ओ पी। और ये देखो कि 2 बार एग्जाम में पूछा है, मैट्रिक स्तर ये 2006 में पूछा है, 2006 में, और 10+2 लेवल वाले में 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अब चलिए जरा इसको बनाइए, 1 2 3 4 5 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 वर्ड का क्या है, 4 और 5 का पेयर बनाना है ना। तो 1 2 3 4 का पहले देख लो, फिर 5 का नहीं बनेगा तो 5 का, अच्छा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और वो 4, ओ यहाँ वो है, यहाँ वो है, यहाँ वो है, एकदम लग तो रहा है देखने से कि कंटिन्यू है, ओ पी क्यू, नहीं यहां तो वो नहीं है, अरे मिल गया ना यार, कंटिन्यू नहीं अल्टरनेट है, हो गया ओ पी क्यू, हो गया ना। फिर यहां भी ओ, ये हो गया तो इसका यहां मैच किया। अब इसका क्या है बाबू, ओपी, तो यहां ओपी, तो क्या बन गया ओपी ओ क्यू, ओपी ओ क्यू, ठीक है, आंसर डन। देख लो आंसर में है कहीं ओ पी पी ओ पी पी ओ पी पी ओ पी पी, आंसर ये क्लियर, दिक्कत तो नहीं आ रहा समझ में। चलो बच्चा मिटा दें, अब आप लोग का सीरीज नहीं छूटेगा। एक कोडिंग डिकोडिंग वाला आता है, वो मैं आपको अलग से टाइम, उसका एक अलग बनेगा लेक्चर, और उसमें मैं आपको बता दूंगा। अरे कोडिंग डिकोडिंग वाला क्या होता है बच्चा, कोडिंग वाला क्या होता है, ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ILOR, उसके बाद व्हाट, इसी का थोड़ा बड़ा रूप धीरे धीरे ले लेगा। आई है 9 नंबर पे, एल है 12 पे, ये है 15 पे, ये है कितना 18 पे, तो ये कितना, अरे 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 क्या आता है यू, जिस ऑप्शन में यू, आंसर खत्म। क्या बताना इसको, इसका कुछ है रूल फंक्शन है, मैं आपको वो सिखाऊंगा, ठीक ना। वो एक अलग लेक्चर बनेगा कोडिंग डिकोडिंग का, उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा, छोड़ूंगा थोड़ी, ऐसे इतना नॉर्मल भी नहीं आता, लेकिन ये पूछा हुआ था मैंने देखा, इसको दे दिया, बड़े बड़े भी आते हैं, खैर अभी उसको नहीं बताना। अब आपको मैं एक टाइप आपका आता है बाबू, शब्द आधारित श्रृंखला, वर्ड रिलेटेड आता है, वर्ड रिलेटेड सीरीज, वर्ड रिलेटेड
वर्ड्स आधारित श्रृंखला दिया हुआ है। कैसा क्वेश्चन रहता है इसमें, मैं आपको 2-3 टाइप ही रहता है, इसमें ज्यादा रहता ही नहीं है। 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी होता है। लेकिन आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगा ना तो आपसे नहीं बनेगा। मैं दिखलाऊं आपको क्वेश्चन, आप ट्राई करेंगे? मैं दे रहा हूं क्वेश्चन, मैं 10 सेकंड वेट करूंगा, आप बनाना, उसके बाद मैं बताऊंगा, उसके बाद आप चेक कर लेना। चलो देखो, दिया है बाबू मास्टर, फिर दिया है एम्बर, फिर दिया है बॉम्बे, फिर दिया है एनिमल, फिर दिया है एब्डोमेन, उसके बाद कहता है कि व्हाट, क्या होगा अगला सीरीज, क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए मनी, ऑप्शन नंबर 2 एम्बुश, ऑप्शन नंबर 3 डिफॉर्म, ऑप्शन 4 में दिया है क्राइम। और ये देखो एग्जाम में पूछा है, 2 बार एग्जाम में पूछा है। स्नातक स्तरीय एग्जाम में 22 अगस्त को, अरे यार 22 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था 2017 में, इसका टियर 1 में ये तब पूछा है। और तो 22 अगस्त का सेकेंड पाली में 2017 में जो पूछा था, सेकेंड पाली इसका, ये फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली दोनों में सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया था। ये रिपीट कर दिया था। ये क्या है और कुछ है? मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप बनाइए, इसको चेक कीजिए। आपको किसी को नहीं दिखाना, आप खुद अपने आप को चेक कीजिए। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, आपको हम बताते हैं। देखो कुछ नहीं है, आप लोग क्या करते होंगे, मास्टर सोचते होंगे, मास्टर किसको कहते हैं? अच्छा मास्टर, एम्बर, बॉम्बे, एनिमल, आप लोग मीनिंग का अर्थ निकालते होंगे। तो यार क्या मीनिंग का अर्थ निकालना, मीनिंग का अर्थ थोड़ी है, ये सीरीज पूछ रहा है, मीनिंग का अर्थ वाला थोड़ी है ये। चलिए देखिए इसमें क्या होता है, पैटर्न समझिए। एम जो है पहले पोजीशन पे है इसमें, देखो इसमें कोई एक वर्ड है जो सब में है, वो एम है। दूसरे पोजीशन पे देखो ये 1 2, तीसरे पोजीशन पे है, यहां चौथे पोजीशन पे है, यहां 5वें पोजीशन पे है। तो जो छठे पोजीशन पे होगा, देख लो छठे पोजीशन पे, आंसर इज सी। देखा कितना आसान था? सोचोगे अरे जब बन नहीं रहा था तो कठिन था ना आपके लिए, आप सीख गए तो सोचूंगा अरे सर ये है क्या? बिल्कुल यही है, यही है, सीख गए ना? तो बस सीख के मत रखो, एग्जाम में आएगा तो यूज करना। देखो इस तरह का क्वेश्चन कितना आया है एग्जाम में, मैं दे रहा हूं इस टाइप का ही बहुत क्वेश्चन। अब तो मैं सिर्फ क्वेश्चन दूंगा, आपको आंसर यही है। देखो ना 2 पाली में दे दिया, फर्स्ट में भी और सेकेंड में भी। वो जान रहा था एग्जामिनर की बच्चे जो है ना वो मीनिंग ही लगाएंगे, मीनिंग का मतलब समझेंगे, इसका होता क्या है, क्या आएगा क्या आया। वो एग्जामिनर ने तो ऐसा ही सोच ही था उसका, कैसे ही देंगे और बच्चा ज्यादा टाइम लगाएगा और हो सकता है बहुत गलत बना दे। क्वेश्चन कुछ दम नहीं था। चलो अगला क्वेश्चन है, मनी, एमिटी, कैमरा, एनिमल,
टेलोमेयर, फिर वाट, बनाते चलो। बी में लिटमस, सी में मैटर, डी में सेम। ये और ये देख लो, ये क्वेश्चन को भी 2017 का ये क्वेश्चन भी देख लो, 2017 में प्रथम पाली में भी दिया है और तीसरे पाली में दिया है। 2017 के एग्जाम के प्रथम में भी दिया है बाबू और थर्ड में दिया है। बताओ यार क्या सोचा उसने, एक ही दिन सेम डे 3 पाली एग्जाम हुआ, एक फर्स्ट में भी दे दिया, थर्ड में भी दे दिया। जम रहा बहुत बच्चा ऐसा मिस्टेक करेगा। अब आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे। इसमें क्या रिपीटेड है, यहां भी एम ही तो रिपीट है, दूसरा पोजीशन, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो अब छठा देख लो जो होगा। चलो वो आप चेक करो क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेफ्यू, एंथर, टेंसेस, प्रोन्स, प्रिंस और वाट। ऑप्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, आप देखो कौन सा वर्ड है जो सब में है। आपको दिख रहा होगा एन, एन दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है, पांचवें पे है, जो ऑप्शन में छठा रहेगा मार देना, खत्म। अरे क्लियर तो है ना, ऑप्शन देने क्या क्या जरूरत है टाइम पास करना। देख लेना ना यार, जो आपके छठे नंबर पे होगा एन, जिस वर्ड में वही आंसर होगा। आपको ये पैटर्न पे देता है। अब बहुत बार पूछा है यार, क्या बताएं हम आपको। ये भी आपका जो है ना 2020 अगस्त को फर्स्ट पाली और सेकंड पाली में पूछा है 2017 में। सेम क्वेश्चन दो सीटिंग में पूछ रहा है। चलिए अब अगला पैटर्न बताता हूं मैं इसका। ये तो आपने समझ ही लिया कि सर इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनता है। एक चलो अगला पैटर्न, क्वेश्चन दिया है गुड। अब जरा से इसको बना के दिखाओ आप लोग, इसको बनाओ। गुड, ऑडियो ODOUR, ठीक है, और अर्बन URBAN, अर्बन। फिर दिया है एंथम, ANTHEM, और फिर कहता है वाट, क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन है एंथिल, बी में दिया है बाबू एम्पैथी, सी में दिया है यूरोप, डी में दिया है मूज। और ये आपका ये भी 22 अगस्त 2017 का फर्स्ट पाली में, हाँ फर्स्ट पाली में 22 अगस्त 2017 के फर्स्ट पाली में पूछा है। 22 अगस्त 2017 के प्रथम पाली में पूछा है। लगाओ दिमाग। बन रहा है क्या? बहुत बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है सर, कैसे हो रहा है। बहुत बच्चा बना भी लिया होगा। देखो अब ये दूसरा पैटर्न है, कुछ नहीं है इसमें, देखना। देखो दूसरा पैटर्न ने क्या किया है, ये जो लास्ट वर्ड है ओडी, इसको शुरुआत में डाल दिया। ये लास्ट वर्ड जो है यूआर, इसको शुरू कर दिया यहाँ। एएन, देखो एएन होना है, यानी कि जिस वर्ड ईएम से शुरू जो होगा वही तो आंसर होगा। ईएम वाला कौन है, देख लो एक ही है, एक ही रहेगा, चार थोड़ी रहेगा। आया समझ में? लास्ट दो वर्ड को रिपीट किया, लास्ट दो वर्ड रिपीट, लास्ट दो वर्ड से ही बना अगला वर्ड, तो अगला वर्ड ईएम से बनेगा। क्या है सर,
है ना। जो जो पैटर्न पे पूछ रहा है मैं वो पैटर्न आपको दे रहा हूँ, और देख लो ना पूछ रहा है एग्जाम में। मैंने बताया ना आपका ये खत्म हो गया आप सीरीज का, लास्ट लेक्चर है आज। चलो अगला क्वेश्चन, इसको बना के बताओ। हेलो लोअर ईयर ऑर्गन टेंस डैश। ऑप्शन देने की क्या जरूरत है। एलओ से बना एलओ, ईआर से बना, लास्ट का ओआर से बनाइए, एएन से एएन से है। देखो कुछ मिस्टेक किया है क्या। एएन, हाँ मिस्टेक किया है, और देखो मिस्टेक है। यहां कहोगे कि तो नहीं हो रहा है सर, ऑप्शन देख लो। देखो ऑप्शन में क्या दिया है बाबू। ऑप्शन में दिया है NIGHT नाइट, बी में दिया है रेप्चर, सी में दिया है सिनाइल, डी में दिया है वॉच। और ये पूछा है 18 अगस्त 2017, 18 अगस्त 2017 के एग्जाम में पूछा है। कौन सा पाली, थर्ड पाली। देखो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है इसके बारे में, वो देखो क्या दिया है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। अब बहुत लंबा चौड़ा दिया है, मैं नीचे वाला पढ़ के सुनाता हूं। दिया हुआ है कि प्रश्न को त्रुटिपूर्ण मानते हुए कर्मचारी चयन आयोग ने इस प्रश्न के लिए सभी परीक्षार्थियों को समान अंक प्रदान किया है। देखा, ये त्रुटि है, यहां एन से शुरू होगा, इसीलिए बच्चा ऐसा नहीं कि एस ई से शुरू है, आपने एस ई वाला ये आंसर दे दिया। अरे कैसे दे दिया यार, यहां पर चेंज आता तब तो वहां क्या था, क्या वर्ड देना था उसको पता ही नहीं, वो त्रुटि है। इसीलिए अगर आपने ये बनाया तो भी नंबर दिया, नहीं बनाया तो भी आपको नंबर देगा, नहीं बनाया तो नंबर देगा ही देगा पक्का। और ये बनाया जो सोच वैसा ही था तो उसको नंबर तो मिलना ही चाहिए। तो लिख दिया है डायरेक्ट कि कर्मचारी चयन आयोग ने ऐसे प्रश्न में सारे बच्चे को नंबर देने का घोषणा किया है। ठीक ना। देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और त्रुटि किया है इसने, एक और क्वेश्चन दिया है जिसमें इसमें भी त्रुटि हो गया है। ये देख लो, इसलिए एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, घबराना नहीं, डायरेक्ट इसको समझ लेना कि यही चीज है। ये दिया है बाबू एम्प्लॉय ऑयस्टर इरर्स ऑर्नेट टेनिस, उसके बाद व्हाट बताओ। ओ वाई है यहां और यहां ओ वाई मैच कर गया, ई आर है, ई आर से चला मैच कर गया, आर एस है, क्या आर एस है यहां नहीं, मिसमैच है ना। चलिए दो पैटर्न मैंने आपको इसमें बता दिया, एक और लास्ट पैटर्न इसमें पूछता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म। लास्ट एक और पैटर्न है, वो है बैट थीम रिप्लाई लेंथ व्हाट टेरर डिस्प्ले डोम स्कोल्डिंग। और ये पूछा है आपका 17 अगस्त का ही एग्जाम में, 17 अगस्त 2017 में, 17 अगस्त 2017 में ये क्वेश्चन पूछा। आप बनाइए।
बन गया। देखो लास्ट पैटर्न क्या है, 3 वर्ड से ये बैट बना है, 4 वर्ड, 3 वर्ड का इस्तेमाल है, 4 वर्ड का, ये देखो 5 वर्ड का इस्तेमाल है। अरे रीजनिंग है यार, दिमाग थोड़ा सा रखो ना। ऐसा 6 वर्ड से अगला 7 वर्ड वाला बनेगा ना, 2 2 4 6, ये नहीं होगा, 2 2 4 3 7 यही होगा। और देखो कोई 7 नहीं होगा, 2 2 4 है, ये 3 3 6 2 8 है, ओनली बी। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को आज ये अल्फाबेटिकल सीरीज का ये लास्ट लेक्चर था और आज यहीं पर खत्म हुआ। ये इसका खूब प्रैक्टिस करना घर पे। और ये जो है आपका, मैंने आपको इसमें क्या क्या बताया, देखो मैंने आपको इसका पूरा बताया, कंटिन्यू करके बताया, अल्टरनेट कंटिन्यू नहीं होगा अल्टरनेट में बताया, वर्ड फॉर्म बताया आपको। ठीक है, आपको एक मैंने छोड़ दिया, वो मैंने बताया ना आपको कि मैं आपको बताऊंगा इसका कोडिंग वाला, और फिर मैंने आपको वर्ड रिलेटेड सीरीज भी बता दिया, कुछ नहीं छोड़ा। अब अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। खूब प्रैक्टिस करो, अच्छा से बनाओ, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, और दबा के मारो सब्सक्राइब और शेयर करो। ठीक है, चलो बच्चा एकदम एंजॉय करो, लॉकडाउन में सेफ रहो, घर में रहो, सुरक्षित रहो, बाहर निकलो तो मास्क का यूज और सैनिटाइजर का यूज करो। ठीक है, धन्यवाद, बाय।